अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स हम शुरू करने लगे हैं जी। तो देखते हैं जी, आपके सामने स्क्रीन पे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं और मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाता हूं। तो देखते हैं जी, पहला न्यूमेरिकल क्या है। अ मैन पुशेस अ लॉन मूवर, एक आदमी है वो लॉन मूवर घास काटने वाली मशीन को धक्का मार रहा है, फोर्स लगा के 40 न्यूटन की फोर्स लगा के, और एंगल बन रहा है जनाब 20 डिग्री का। 20 मीटर लॉन्ग 20 मीटर लंबी घास की पट्टी काटने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा जनाब। फोर्स दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और एंगल थीटा भी दिया हुआ है 20 डिग्री। वर्क के लिए एफ डी कॉस थीटा लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे जनाब, तो जवाब निकल आएगा जी 752 जाउल, जिसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया तो 7.5 इंटू 10⁻²² जाउल बन गया। एक न्यूमेरिकल हो गया जी, सिंपल सा था ये। सेकंड न्यूमेरिकल जनाब, ये भी देखिएगा, रेन ड्रॉप, बारिश का जनाब आली एक कतरा है और मैस है इसका 3.35 इंटू 10⁻⁵ किलोग्राम। तोलिया किस तरह जी, तो जनाब फॉल्स वर्टिकली, ये नीचे को गिरता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को अमल कर रही है और फ्रिक्शन की फोर्स ऊपर को अमल कर रही है। इन फॉलिंग थ्रू 100 मीटर, 100 फासला तय करने में, 100 मीटर का फासला तय करने में, 100 मीटर डाउनवर्ड मूव करने में क्या होता है जनाब, कहाँ गया जी, सॉरी, हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क करेगी कौन कौन, बाय ग्रेविटी एंड बाय फ्रिक्शन। तो पहले वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। मैस जनाब कितना है 3.35 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम, और जनाब फासला तय होता है 100 मीटर का, जी की वैल्यू 9.8 है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो W इज इक्वल टू mg, फोर्स है जी। वर्क कितना होगा, W इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स mg, और डिस्प्लेसमेंट जितनी हाइट से गिरा h mgh, लो जनाब 42, ये जवाब निकल आया 0.0328 जाउल। ये तो ठीक हो गया। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन मालूम करते हैं। फार्मूला गया वर्क का FH cos थीटा, फ्रिक्शन की फोर्स को स्मॉल f से लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना है h, और थीटा एंगल कितना है। देखिए जब वो नीचे को मूव कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे को अमल कर रही है लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर को अमल कर रही है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे को आ रहा है। तो अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन जब आपने कैलकुलेट करना है तो फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है ऊपर को, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे को, तो एंगल कितना हुआ दोनों के दरमियान 180 का। तो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है mg ही, फोर्स mg के बराबर है, डिस्टेंस h के बराबर है mgh, लेकिन एंगल 180 है, cos 180 -1 हो गया माइनस mgh। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स सेम है, लेकिन नीचे को आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से वर्क पॉजिटिव है और फ्रिक्शन की वजह से वर्क नेगेटिव है। नबे आली तीसरा न्यूमेरिकल जी, देखिए गौर से। 10 ब्रिक्स 10 ईंटें हैं, हर एक ईंट की हाइट है जनाब 6 सेंटीमीटर हाइट यानी कि मोटाई, और हर एक ईंट है 1.5 किलोग्राम की। लाइज फ्लैट ऑन अ टेबल, टेबल पे पड़ी हुई है कि यहाँ पे वहाँ पे यहाँ पे वहाँ पे बिखरी हुई पड़ी है। कितना वर्क चाहिए उनको स्टेक एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए, ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए कितना वर्क चाहिए। हर एक ईंट की हाइट है 6 सेंटीमीटर, यानी मीटर में हो गई बेटा जी ये 0.06 मीटर। मैस 1.5 किलोग्राम, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी। तो W इज इक्वल टू mg, ये फोर्स हो गई। हर एक ईंट को उठाने के लिए फोर्स इतनी लगानी पड़ेगी जितना उसका वेट नीचे को अमल कर रहा है। तो हर ईंट को उठाने के लिए फोर्स चाहिए कितनी, mg। और जी 10 ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखना है तो आप कोई एक ईंट ऐसी सेलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर बाकी की ईंटें आ जाएंगी। तो कि पहली ईंट को रखने के लिए कोई वर्क नहीं है क्योंकि वो पड़ी है वहीं पे, तो वर्क डन इन स्टेकिंग द फर्स्ट ब्रिक इज 0। ठीक हो गया। दूसरी ईंट को रखने के लिए दूसरी ईंट को कितना ऊपर उठाना है, पहली ईंट पड़ी हुई है, दूसरी ईंट को उसके ऊपर उठा के रखना है, तो दूसरी ईंट को इतनी हाइट तक उठाना है जो एक ईंट की हाइट है। तो हाइट कितनी है h, दूसरी ईंट को रखने के लिए वर्क कितना हो जाएगा mgh। ओके जी। तो वर्क डन इन स्टेकिंग द थर्ड ब्रिक, तीसरी ईंट को रखने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा ना। तीसरी ईंट को 2 ईंटों के ऊपर रखना है, तो तीसरी ईंट को ऊपर उठाने के लिए कितनी हाइट तक उठाएंगे, 2 ईंटों की हाइट के बराबर उठाएंगे, 2h हाइट है तो 2 mgh वर्क हो जाएगा तीसरी ईंट को रखने के लिए। तीसरी ईंट को रखने के लिए वर्क
2 mgh। ऐसे ही जनाब चौथी ईंट को रखने के लिए 3 ईंटों के बराबर उठाना पड़ेगा 3 mgh। पांचवीं ईंट को रखने के लिए 4 mgh। छठी ईंट को रखने के लिए 5 mgh। सातवीं ईंट को रखने के लिए 6 mgh। आठवीं ईंट को रखने के लिए 7 mgh। नौवीं ईंट के लिए वर्क कितना हो गया 8 mgh। और 10वीं ईंट के लिए वर्क कितना हो गया 9 mgh। लो जी टोटल वर्क डन कितना हो गया, सारे वर्क ऐड कर ले 0 + 1 mgh + 2 mgh + 3 mgh + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 mgh। mgh सब में कॉमन आ गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, तो 45 mgh आ गया। मल्टीप्लाई करें 39.69 जाउल वर्क निकल आएगा। चलें जी आगे। चौथा जनाब एक और है जनाब 800 किलोग्राम उसका मैस है। ट्रैवलिंग एट इनिशियल वेलोसिटी है जनाब 54 km/h। पहला काम ये करना है जनाब कि इनिशियल वेलोसिटी कार की 54 km/h से मीटर/सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे 54 है किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए बटे के ऊपर आएगा 1000 बटा घंटे हैं बटे के नीचे, तो सेकंड बनाने के लिए 3600 सिंप्लीफाई करके जनाब 15 मीटर/सेकंड आ गया जी। ठीक है। इज ब्रॉट टू रेस्ट, उसे रोका गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। कितना फासला तय करके 60 मीटर फासला तय करके उसे रोका गया। कितनी है रिटार्डिंग फोर्स, दो हिस्से हैं न्यूमेरिकल के। पहले हिस्से में रिटार्डिंग फोर्स कितनी अमल कर रही है, अपोजिट फोर्स कितनी अमल कर रही है वो मालूम करना है। और दूसरे पार्ट में व्हाट हैज हैपन टू ओरिजिनल किनेटिक एनर्जी, वो जो गाड़ी मूव कर रही थी उसकी किनेटिक एनर्जी क्या हुई। चले पहले फोर्स मालूम करें फिर देखते हैं। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जी, डब्ल्यू वर्क, डब्ल्यू यानी एफ डी इज इक्वल टू फाइनल किनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल किनेटिक एनर्जी 1/2 m कॉमन आ गया। बाकी क्या बचा जी vf² माइनस vi²। ओके जी। तो जनाब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया, फोर्स मालूम करना है मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट 60 इक्वल टू 1/2 इंटू 800 मैस, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 15। सिंप्लीफाई करें -1500 न्यूटन। फोर्स नेगेटिव है, इट शोज दैट फोर्स इज रिटार्डिंग, अपोजिट फोर्स है। ब्रेक लगाने से क्या होता है, फ्रिक्शन की फोर्स ज़्यादा हो जाती है, वो रोक लेती है गाड़ी को। तो व्हाट हैज़ हैपन टू द ओरिजिनल किनेटिक एनर्जी, इसका जवाब भी लिखना है वरना नंबर नहीं मिलेंगे। ऑल द किनेटिक एनर्जी हैज़ बीन लॉस्ट, ऑल द किनेटिक एनर्जी हैज़ बीन लॉस्ट टू ओवरकम द फ्रिक्शन। ठीक। पांचवा जी 1000 किलोग्राम ऑटोमोबाइल, 1000 किलोग्राम की गाड़ी है जी। एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन, ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ढलान सतह के ऊपर खड़ी है 10 मीटर हाई। वो जो ढलान सतह है ना वो ऐसे है, उसकी हाइट है जनाब 10 मीटर और उसकी लंबाई है जनाब, वो गाड़ी जब नीचे को आएगी मूव करके तो फासला तय करेगी 100 मीटर का फासला तय करेगी। तो वो इज रिलीज्ड एंड रोल्स डाउन द हिल, गाड़ी जनाब रोड के नीचे को आना शुरू हो गई। व्हाट इज द स्पीड एट द बॉटम, फर्ज करें कि फाइनल वेलोसिटी है वी एफ इज इक्वल टू वी मालूम करना है। शुरू में चूंकि रेस्ट पे थी गाड़ी तो इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो जनाब फ्रिक्शन की फोर्स है यहाँ पे 480 न्यूटन। देखें जब वो गाड़ी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है, हाइट के ऊपर है, तो सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, और जब वो नीचे को आ रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी दो हिस्सों में लग रही है। कुछ हिस्सा उसका किनेटिक एनर्जी बन गया और कुछ वर्क हो गया अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन किनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कितना नुकसान हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, हाइट पे सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी थी mgh इक्वल टू नीचे आगे किनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 12 mv²। ये v वो वेलोसिटी है जो नीचे आके हुई है यानी फाइनल वेलोसिटी, यही मालूम करना है, प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की फोर्स है f और फासला है s। ये बेटा जी ध्यान रहे कि पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में जो h है वो हाइट है, वो इंक्लाइंड प्लेन की हाइट है 10 मीटर, और फ्रिक्शन की वाले फार्मूले में वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में फोर्स है फ्रिक्शन की f, फासला s, ये वो फासला है जो गाड़ी ने तय किया, और गाड़ी ने उतना फासला तय किया है जितना इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ है, s 100 मीटर है। तो जी वैल्यू पुट करें, m 1000 किलोग्राम मैस गाड़ी का, 9.8 g की वैल्यू, h 10 इक्वल टू 1/2 मैस 1000। उसके बाद जनाब वेलोसिटी मालूम करना है v² प्लस 480 जो न्यूटन है ये फ्रिक्शन की फोर्स है, और 100 मीटर का फासला गाड़ी ने तय किया। लो जी वेलोसिटी निकल आएगी, फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो चलें जी। छठा जनाब
छठा न्यूमेरिकल क्या है जी, वॉल्यूम है जनाब 100 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है पानी का। पंप्ड फ्रॉम अ रेजरवायर को अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक है, वाटर स्टोरेज टैंक है, वहां से उठाया जाता है पानी। 10 मीटर की हाइट पे टैंकी है, वहां पे जाके पानी पहुंचाना है इनटू अ टैंक दैट इज 10 मीटर हायर देन द रेजरवायर। 20 मिनट में भरनी है जनाब टैंकी। डेंसिटी है वाटर की 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी ज़्यादा होगी, कितना इजाफा होगा पोटेंशियल एनर्जी में जब आप उसको पानी को रेजरवायर से ऊपर उठा के टैंकी में डालेंगे तो जनाब, और पावर कितनी डिलीवर करेगा पंप। तो जनाब पहले पोटेंशियल एनर्जी मालूम कीजिए, mgh होती है। तो mgh में मैस कितना है पानी का, डेंसिटी के फार्मूले से जनाब मैस मालूम कीजिए। डेंसिटी इज इक्वल टू, ये देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मैस बटा वॉल्यूम। तो मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। पानी की डेंसिटी दी हुई है ना भी दी हुई हो आपको पता होता है 1000 है, इंटू वॉल्यूम कितना है जी 100, 1 लाख किलोग्राम पानी है ना जो नीचे से उठा के ऊपर टैंकी में पहुंचाना है। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। लो जी फार्मूले में वैल्यू पुट करके जवाब निकल आएगी। और पावर क्या है मालूम करना है जो दूसरे पार्ट में, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क बटा टाइम। वर्क क्या है mgh, वही पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क है, वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। तो mgh बटा टाइम, mgh निकाला हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, वही वर्क है बटा टाइम। 20 मिनट के सेकंड बना लीजिए, 60 से मल्टीप्लाई करके 1200 बन गए। लो जी 8166 वाट यानी 8.166 किलोवाट बन गया जी पावर। चलिए आगे 7वां जी, अ फोर्स थ्रस्ट धक्का, फोर्स लगती है 400 न्यूटन की। ये फोर्स चाहिए टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस इन प्रोपेलिंग इन एन ऑटोमोबाइल। एक ऑटोमोबाइल को, गाड़ी को धकेलने के लिए इतनी फोर्स चाहिए जो कि कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी गाड़ी, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर से वाट पावर, किलोवाट में पावर मालूम करना है जनाब। इंजन डेवलप करेगा, फार्मूला लगाना है पहले तो जनाब, वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है, कर लिया जी, पहले भी हमने काम किया हुआ है। तो पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। एफ वी फोर्स 400 न्यूटन, वेलोसिटी का भी पता है तो जनाब 8888 वाट पावर है। हमें कहा गया है किलोवाट में पावर मालूम करें, तो वाट को बेटा जी 1000 से डिवाइड करेंगे, किलोवाट आ जाएगा 8.88 किलोवाट। जी आगे 8वां जी, नाबे अली, हाउ लार्ज अ फोर्स इज रिक्वायर्ड, कितनी फोर्स चाहिए। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगेगा। टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन जिसका मैस दिया हुआ है फ्रॉम रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 है टू स्पीड फाइनल वेलोसिटी 2 × 10⁻⁷ है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी 100 से डिवाइड कीजिए 0.05 मीटर बन जाएगा। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाइए और फोर्स निकल आएगी। चलें आगे जी 9वां जी, 2 रह गया जी बस। डाइवर, ये ड्राइवर नहीं है, डाइवर गोता लगाने वाला। ये कौन सा, खोता लगाने वाला नहीं, गोता लगाने वाला। ये वो होते हैं ओलंपिक से मुकाबले होते हैं, वो ऊंचे डाइविंग बोर्ड पे चढ़ के, फट्टे पे चढ़ के छलांग मारते हैं। तो वो जनाब ऐसा ही कोई गोता लगाने वाला है जो छलांग मारता है। उसका अपना वेट है जनाब 750 न्यूटन और 10 मीटर की हाइट से, H1 हाइट है जनाब 10 मीटर, तो वो वहाँ से छलांग मारता है। वो पूल की, तालाब की सतह से, स्विमिंग पूल की सतह से 10 मीटर ऊपर से छलांग मारता है। फिर क्या होता है जी, यूज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के किनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये छलांग मारेगा, ऊपर से नीचे आएगा, जब वो हाइट पे है तो सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी। नीचे को आते हुए पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती जाएगी और किनेटिक एनर्जी में इजाफा होता चला जाएगा। अच्छा जी, तो अब फिर क्या होगा कि जब वो तालाब की, पूल की सतह से 5 मीटर ऊपर रह गया, H2 ये है 5 मीटर, तब उसकी स्पीड कितनी होगी मालूम कीजिए। फ्रिक्शन को गोली मारे, मेरा मतलब निगलेक्ट करें जी। तो बेटा जी जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती जाएगी, किनेटिक एनर्जी में इजाफा होता जाएगा। इट मीन्स लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन किनेटिक एनर्जी। तो जनाब लिखें फार्मूला ज़रा ध्यान से। लॉस कैसे लिखते हैं, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी mgh1 जब वो हाइट h1 पे था, माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh2, वो h2 हाइट पे था, इक्वल टू क्या है जी, गेन इन किनेटिक एनर्जी। गेन लिखते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल किनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ mv2 स्क्वायर, माइनस इनिशियल किनेटिक एनर्जी कितनी थी, 1/2 mv1 का स्क्वायर।
लो जी एम जी लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन आ गया, राइट हैंड साइड से 1/2m कॉमन आ गया, m से m कट गया, v2 निकल आएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ठीक हो गया जनाब। लो जी एक दफ़ा देख लीजिए, चले आगे। 10वां जनाब, ये जरा थोड़ा ट्रिकी सा है, देखिएगा। अच्छा एक बच्चा है जी, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट कंडीशन से अपना सफर शुरू करता है, इनिशियल वेलोसिटी है 0 एट द टॉप ऑफ अ स्लाइड, वो पार्क में स्लाइड ले रहा है, कीसियां ले रहा है। हाइट है जनाब कितनी, 4 मीटर की हाइट है। तो पहले पार्ट में नीचे आते आते उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी वी एफ, जो कि वी के बराबर है इफ़ द स्लाइड इज फ्रिक्शनलेस, अगर स्लाइड में कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन किनेटिक एनर्जी। तो बेटा जी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लॉस लिखते हैं इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वैल्यू थी mgh, फाइनल वैल्यू कितनी हो गई 0, तो mgh माइनस 0 इक्वल टू गेन इन किनेटिक एनर्जी। गेन लिखते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू है हाफ m, फाइनल वेलोसिटी है v का स्क्वायर, माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी है, हाइट पे जब वो था तो वेलोसिटी 0 थी, किनेटिक एनर्जी 0 थी, तो mgh माइनस 0 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस 0। तो यहाँ से बेटा जी mgh इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, m से m कट जाएगा। तो वेलोसिटी नीचे अगर स्लाइड फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन नहीं है, आइडियल केस है, तो जनाब नीचे आते आते स्पीड होगी 8.8 मीटर पर सेकंड। ओके जी। तो बी पार्ट जी, इफ द स्लाइड इज फ्रिक्शनलेस तो वेलोसिटी है 8.8 मीटर पर सेकंड, किनेटिक एनर्जी कितनी है 1/2 mv स्क्वायर। अब मैथ्स का तो नहीं पता बच्चे का, लेकिन ऐसे ही लिखें, ये सिंप्लीफाई करके 8.8 का स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय 2 करके ये आ गया जी 38.72 m, मैं साथ ही आ गया। तो किनेटिक एनर्जी का यूनिट है बेटा जी जाउल, ये याद रखिए। ये मैंने 38.72 m इसके साथ ब्रैकेट डाली है, जाउल अलग लिखा है, क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे लिखेंगे ना, देखेंगे ना बगैर ब्रैकेट के, एम जे का मतलब हो सकता है किसी को लगेगा ये मिली जाउल है, गलत फहमी हो सकती है। तो बेहतर ऐसे ब्रैकेट डाल के लिखा जाए ताकि अलहदा हो जाए। ये किनेटिक एनर्जी है उस वक्त अगर स्लाइड है फ्रिक्शनलेस। अगर स्लाइड पे फ्रिक्शन है, फिर स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि इन केस ऑफ फ्रिक्शन नीचे पहुंच के वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड। तो कुछ वेलोसिटी अगर फ्रिक्शन नहीं थी तो वेलोसिटी थी 8.8, फ्रिक्शन है तो वेलोसिटी हो गई 6, तो वेलोसिटी का कुछ लॉस हुआ, किनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ। तो अब इन केस ऑफ फ्रिक्शन वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड, तो किनेटिक एनर्जी कितनी है 1/2 m, नई वेलोसिटी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36/2 18 m, वैसे ही आ गया, पहले की तरह ब्रैकेट डाल के 18 m जाउल, ये आ गई इन केस ऑफ फ्रिक्शन किनेटिक एनर्जी। ठीक, तो लॉस ऑफ किनेटिक एनर्जी कितनी हुई 38.72 m माइनस 18 m। परसेंटेज लॉस कितना होया, परसेंटेज लॉस मालूम करना है, क्या होगा जी परसेंटेज लॉस की का फॉर्मूला, लॉस ऑफ किनेटिक एनर्जी बटा इनिशियल वैल्यू ज़रब 100। तो बेटा जी लॉस कितना होया 38.72 m माइनस 18 m डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू 38.72 m मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जनाब ऊपर क्या आ गया माइनस करके 20.72 m बटा 38.72 m मल्टीप्लाइड बाय 100, m से m कट गया, तो तकरीबन जनाब 54% लॉस हुआ किनेटिक एनर्जी में। और इसके साथ ही जनाब न्यूमेरिकल ख़त्म होते हैं। तो इनको देखिए, अगर किसी में कैलकुलेशन में फार्मूला अप्लाई करने में किसी किस्म का कोई मसला हो, डू नॉट हेसिटेट टू आस्क। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियो से 5वां चैप्टर हमारा शुरू हो जाएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।